सुशील कुमार, अर्थ प्रकाश न्यूज से। डिजिटल इंडिया का दौर है जहां युवाओं के हाथ में 4G फोन पकड़ा दिया। चुनाव के नतीजे 7 दिन में आ जाते हैं। बात करें जब रोजगार की और सरकारी नौकरियों के रिजल्ट की, तो इसमें 3-3 साल लग जाते हैं। जी हाँ, अभी एक ट्रेंडिंग मुद्दा चला है हमें रोजगार को। 2019 में एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिसके 2020 में इसके एग्जाम कंडक्ट हुआ और 21 में इसके नतीजे आए। अभी हम खड़े हैं 46C में, अभिमन्यु करियर पॉइंट पे, जहाँ पे कंपटीशन एग्जाम की बहुत तैयारी होती है, बहुत से एग्जाम की। और यहाँ हम जुड़ रहे हैं अभिमन्यु जी से, जो बच्चों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं। तो जानते हैं बच्चों की क्या परिस्थिति रहती है जब वो तैयारी करते हैं, और जब उनके एग्जाम कैंसिल या लीक हो जाते हैं तो कैसा उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी साइकोलॉजी पे पड़ता है। आइए बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जब आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं एसएससी में, तो क्या स्टूडेंट्स के जो एग्जाम होते हैं उनके एग्जाम क्लियर हो गए, उसके बाद उसको ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो इस पे क्या क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, जैसा भी आपको पता है कि एसएससी एक नेशनल और स्टेट वाइज, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों पे एग्जाम लेती है। बट क्या है कि ये इतना लेंदी प्रोसेस है, इसमें बच्चे जब तैयारी करते हैं 1 साल पूरी एफर्ट लगाते हैं, बट उनको 1 ईयर में वो रिजल्ट नहीं मिल पाते। दैट्स वाई वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें हमारा कुछ बनने वाला नहीं है, और इतना डिले आप मतलब आप सोच नहीं पाओगे कि 2017 तक की अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो 2017 तक की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, 2021 आ गए, तो 4 साल कोई भी पेरेंट्स के लिए भी डिफिकल्ट होगा, किसी फैमिली के लिए भी डिफिकल्ट होगा उस बच्चे को तैयारी कराते रहना। और हमें पता है कि हमारे जो नॉर्मली जो हमारे इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम पीरियड में सरवाइव करना। कुछ बच्चे होते हैं वो डेडिकेटेडली लगे रहते हैं, उनको पता है कि होगा ही होगा, बट कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस सिस्टम को हमें ठीक करना चाहिए। और जैसे कि आपने देखा कि नॉर्मलाइजेशन से क्या हुआ कि जो कैपेबल कैंडिडेट भी हैं उनको भी प्रॉब्लम हुई है। वो कैपेबल हैं बट उनको क्या कहते हैं कि उनको उनके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, उनको रिजल्ट मांगने के लिए हैशटैग चलाना पड़ता है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि इसके लिए हमें स्टूडेंट्स की भी सुननी चाहिए, और स्टूडेंट्स के लिए जो एक प्रॉपर सिस्टम हो सकता है वो सिस्टम हमें तैयार करना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है। सर, क्या होता है कि जैसे आप कोई एग्जाम आता है, बच्चे उसकी काफी 1 साल से तैयारी करते हैं और वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो आप एज एक अध्यापक भी हैं, आप बच्चों की मनोस्थिति को उस टाइम किस तरह से देखते हैं कि बच्चे क्या मनोस्थिति है, और उससे इंस्टीट्यूशंस जो आप क्या प्रभाव पड़ता है? सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये मनस्थिति तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा दिन रात लगा देता है। मेरे पास बच्चे आके रोते हैं कि 200 में से 200 मार्क्स मैं लेकर आया हूँ, फिर भी मेरी सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या करूं अब? तो बच्चे क्या करेंगे? फिर उनको आवाज उठानी पड़ेगी। तो मनस्थिति को हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो उस सिचुएशन में है उसको ही पता है, क्योंकि वो किस तरह से सर्वाइव कर रहा है। कैपेबल कैंडिडेट के साथ जब इस तरह से होता है तो मेरे को लगता है कि वो एक मतलब अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। हमारे यंगस्टर्स हैं और इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है, तो वो क्या कहते हैं कि इस टैलेंट का हमें यूटिलाइज करना चाहिए। अगर जो कहीं पे गलती हो रही है तो उसको हमें ठीक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ठीक नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके लिए एक आप जो प्रॉपर एक कमेटी है वो बना दो और मिनिस्ट्री बना दो, तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा। उसको सुनवाई होनी चाहिए जी। और एसएससी क्या करती है कि अगर जो कोई कैंडिडेट क्वेश्चनिंग करता है तो वो बोलते हैं कि टीसीएस के पास जाओ, और टीसीएस वाले कहते हैं एसएससी के पास जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा लैक है बीच में, तो जिससे कि स्टूडेंट्स को तो एक उसे इंस्टीट्यूट में जाने से और एग्जाम की फीस भरने तक का कितना खर्चा लगता है उसको? सर देखिए, जो बच्चा इंस्टीट्यूट में तैयारी करने के लिए आता है जी, एक तो इंस्टीट्यूट्स की फीस भी काफी अच्छी होती है जी। आपको पता है कि मार्केट में किसी इंस्टीट्यूशन को सरवाइव करना है तो उसको भी उसकी फीस रखनी पड़ती है जी। तो उसके लिए एक बच्चा अगर जो कोई इंटीरियर से शहर में आता है, एक टाउन में आता है, तो उसको 10,000 पर मंथ खर्च करना पड़ता है। ये जस्ट उसके रहने और खाने का खर्चा है। और अगर जो हम बात करें
उसकी इंस्टीट्यूशन फीस, तो वो भी काफी हद तक एक्सपेंसिव रहती है। जितना वो टाइम, जैसे 1 साल तक की ही फीस रहती है, तो अगर जो 1 साल और उसको करना पड़ेगा, तो ये सपोज करके चलो कि 1.5 लाख से 2 लाख रुपए खर्चा 1 साल का बच्चे का बाहर रहकर तैयारी करने का है। तो ये बहुत कम पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं, और 1 साल तक तैयारी करवाते हैं, उसके बाद बच्चे को खुद फील होने लग जाता है कि ये पता नहीं कुछ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हमें इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है, जैसे कोई एग्जाम कैंसिल होता है तो उसके बच्चे ने अलग अलग फीस भरी होती है, किसी में 1000, किसी में 100, तो क्या ऐसे एसएससी को अलग अलग एग्जाम जो लेती हैं संस्थाएं, उनको वो फीस वापस कर देनी चाहिए? आपके बारे में क्या राय है? अगर जो देखो कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, बहुत जगह ऐसा है कि फीस ले लेते हैं बट नोटिफिकेशन आ जाती है, नोटिफिकेशन के बाद कोई डेट नहीं आती है। तो जैसे रेलवे ने किया था, रेलवे में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी बट अभी तक कोई डेट नहीं दी थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने, जो स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई, तो उसके बाद जो रेलवे ने डेट्स भी दी और उसको प्लान्ड एक कैलेंडर बता दिया कि इस तरह से। तो इसलिए आवाज उठाने का भी बेनिफिट भी होता है स्टूडेंट्स को। और बट यही है कि आवाज उठानी क्यों पड़ रही है, आवाज नहीं, बिना उठाए भी हमें वही रिजल्ट मिलने चाहिए। एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को सुने, जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को देखे। तो ऐसी कोई कमेटी बनानी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हों और साथ में स्टूडेंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव हों। तो ये एक डिमांड है जो आजकल आप देख रहे हैं कि ट्रेंड कर रहा है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या डिमांड्स निकल के आ रही हैं। तो ये है, जैसे अभी डिजिटल इंडिया का बहुत वो है, तो डिजिटल इंडिया में क्या है कि हर चीज जल्दी मिल रही है लोगों को, बट जब रोजगार की बात आती है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की बात आती है तो वो 3-3 साल हो जाता है। तो क्या इसमें एसएससी को सुधार करना चाहिए सर? डेफिनेटली सुधार करना चाहिए। मैं हर उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्विकली अप्रोच मिले, क्विकली उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजोल्व हों। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सुधार भी होना चाहिए और एक इस तरह की बॉडी भी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को लुक आफ्टर करे। जी, तो ये आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े थे अभिमन्यु जी, जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया स्टूडेंट के लिए। बैरियर का डर और एक तरफ कंपटीशन का डर, और उसके बाद पता लगा कि आपका एग्जाम ही कैंसिल या लीक हो गया। तो आइए जानते हैं प्रतिक्रिया स्टूडेंट्स की, इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है। आपका नाम? My name is Ajay and I am from BTech Electronics, pursuing my last year. I am studying here over a government exam over IBT. As we know that sir is asking me for that कि अगर कोई एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, जहाँ कुछ हो जाए, जहाँ कुछ मतलब उसमें वो किसी वजह से कैंसिल हो जाए, जहाँ फिर किसान आने की वजह से तो उसकी कट ऑफ गिर जाती है, तो एग्ज़ाम में ऐसा होता है। जैसे लास्ट ईयर में हमारा CHS CGL का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 3 तरह के एग्ज़ाम हुए थे। मंडे शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और लास्ट शिफ्ट थी। तो पहले 2 पेपर थे बहुत टफ आए थे। जो लास्ट पेपर था उसका एग्ज़ाम बहुत इजी आया था। तो एग्जामिनर ने क्या किया कि जो लास्ट पेपर में 200 में से 200 मार्क्स ले रहा स्टूडेंट, उसकी कट ऑफ गिर के 98 आ गई। जो कि पहले पेपर दे रहा था उसकी कट ऑफ हाई होगी। इसकी वजह से कई बच्चों ने एग्ज़ाम अपना क्लियर नहीं कर पाए। अब उस बच्चे का क्या कसूर जिसने 200 में से 200 मार्क्स लगाए थे? उसने भी तो 1 साल मेहनत की, उसकी मेहनत पर इतना इफेक्ट पड़ा कि वो बेचारा सोचने लग पड़ा है कि अब आगे क्या करें। तो इसके रिगार्डिंग कि हम इसने इतनी मेहनत की और व्हाट शुड वी डू नाउ। कई बच्चे होते हैं कि जैसे कई डिप्रेशन में चले जाते हैं जहाँ हमने कुछ किया और कुछ नहीं हुआ। तो इसके रिगार्डिंग सेंटर तक जाने का कितना तक का खर्चा आपको देखना पड़ता है? अगर मैं आपकी बात करूँ एग्ज़ाम के खर्चे की, तो कोचिंग सेंटर तक जाने का ही हमें कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपया खर्चा आ जाता है एग्ज़ाम को निकाल के। अगर एग्ज़ाम को फ्री करना होता है तो अभी फूड कॉर्पोरेशन का एग्ज़ाम निकला जिसकी फीस है 1000 रुपये। तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम हम देते हैं हर साल में। कितने ज़्यादा इतनी ज़्यादा फुल उनकी इनकम मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे 35 से 40 हज़ार तक हमारा 3-4 महीने में लग जाता है इतना खर्चा। तो ये देखा आपने कि एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम भरने में और इसे सेंटर तक पहुंचने में स्टूडेंट को कितना खर्चा आता है, और एसएससी
इसी तरह से एग्ज़ाम अगर कैंसिल करती है तो स्टूडेंट की एक मेंटालिटी पे क्या असर पड़ता है। आज के डिजिटल इंडिया में हर युवा के हाथ में एक 4G फ़ोन तो है पर रोज़गार नहीं है। मैं अर्थ प्रकाश से सुशील कुमार, कैमरामैन अंकित राव के साथ, चंडीगढ़। अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन